इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। कोई भी एक नंबर था उसको 15% से बढ़ा दिया है, फिर उसको क्या किया है, डिक्रीज कर दिया है 25% से। तो नंबर जो बनता है वो आपका क्या हो जाता है, 22 नंबर से कम हो जाता है। जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो 22 अंकों से कम हो जाता है। तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, जो भी सबसे पहले आपके जो परसेंटेज फॉर्म दे रखे हैं उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लो। देखो 15% कितना हो जाता है, 15/100, 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो, 3/20। मैंने आपको फ्रैक्शंस परसेंटेज फॉर्म में भी बताया था। 15% का मतलब क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो 3/20 हमारा निकला है ये एक्चुअली में क्या है। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि अगर 20 को मैं ओरिजिनल नंबर मांग रहा हूँ, 20 को मैं अगर ओरिजिनल नंबर मान रहा हूँ, तो जो 20 का 15% है वो कितना है, वो है 3। ठीक है, अगर ओरिजिनल नंबर मेरा 20 है तो उसका 15% कितना है, 3 है। ये मतलब है इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि 20 मेरा ओरिजिनल नंबर है, और क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है इंक्रीज बाय 15%, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 3 से, ये बन गया 23। अगला क्या है, 25% से डिक्रीज हुआ, 25% को भी सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 1/4 हो जाएगा। इस 1/4 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर मेरा 4 ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर अगर मेरा 4 है, तो 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 अगर मेरा एक ओरिजिनल नंबर है, तो उसमें से मैं डिक्रीज करूंगा 25%, तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए इस तरह के जब आपका पैटर्न बन जाता है तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो 20 है और 23 है ये आपस में डिवीजन में रहते हैं, ये डिवाइड में रहते हैं। ठीक है, और ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपस में प्रोडक्ट में रहते हैं। वैसे ही सेम ये वाले नंबर्स भी आपस में प्रोडक्ट में रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80, और 23 × 3 कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि ये और ये नंबर में अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ नंबर कॉमन है, तो वो आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो यही नंबर आपके फाइनल नंबर्स हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 80 जो है अब वो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर जो एक्चुअल माना जा रहा है अब वो यहाँ पे वो 80 है। तो ये क्या है फिर, ये आपका न्यू नंबर है। ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सब जो ऊपर की कंडीशंस थी वो लगा के ये जो न्यू नंबर है वो आपका फॉर्म हो गया। आप देख सकते हो इसमें कितना डिक्रीज है। 80 जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो कितना बन गया है, 69। आप बताओ कितने का रिडक्शन है इसमें, 11 का। 11 रेशियोज का इसमें रिडक्शन है। बट क्वेश्चन में एक्चुअल रिडक्शन कितने का बोला हुआ है, देखिए आप, बिकम्स 22 लेस। मतलब एक्चुअल जो रिडक्शन है वो है 22 का। तो 11 रेशियो अगर 22 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, डिवाइड कर देंगे, 2 के बराबर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर बता दो। ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे क्या मान लिया, क्या था, 80, लेफ्ट वाला पोर्शन। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, अगर एक रेशियो 2 के बराबर है तो 80 कितने के बराबर हो जाएगा, 80 इंटू 2, 160। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 160। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है आपको। ठीक है,